क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों का आज की क्लास में स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण के एक्सरसाइज नंबर 4.3 में क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स को किया था, जिसमें थर्ड पार्ट में थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, जिसको आप लोग करेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं, इस इक्वेशन को ax² और प्लस bx और प्लस सी इक्वल टू 0 से जब हम कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -6 एंड c इक्वल टू 3 हो जाएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, यानी इसके मूलों का अस्तित्व है कि नहीं। यदि है तो उनको कैलकुलेट करना है। जैसा कि आप लोगों को पहले बताया गया था कि डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू पर जो है मूलों की प्रकृति या रूट्स की नेचर डिपेंड करती है। तो यहाँ से हम आते हैं, d इज इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। इसमें हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या हो जाएंगी, ये वैल्यू हो जाएगी b की वैल्यू है -6, तो -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 और a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 3, तो ये वैल्यू हो जाएगी 36 माइनस 24 दैट इज इक्वल टू 12, यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई 12 और ये वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है। और जब ग्रेटर देन 0 होगी तो आपको हमने बताया था कि जब b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है तो जो इसके रूट्स होते हैं वो रियल होते हैं और इसके साथ ही साथ डिफरेंट या अलग अलग होते हैं। तो इसके रूट्स को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आइए इसका रूट कैसे कैलकुलेट करेंगे। x की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी -b और प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a में सभी वैल्यूज रख देंगे तो रूट्स कैलकुलेट हो आएंगे। माइनस ऑफ b की जगह पे हो जाएगा -6 और प्लस माइनस अंडर रूट में -6 का होल स्क्वायर और -4 इंटू a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 3 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू है 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो -6 और -6 हो जाएगा 6 और प्लस माइनस यहाँ से हो जाएगा 36 और -4 इंटू 2, जैसा कि ऊपर हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, ये वैल्यू हो जाएगी √12 अपॉन 4। अब √12 को थोड़ा रेशनलाइज करेंगे तो जैसा कि आप जानते हैं 12 का जो फैक्टर होगा 2 2 जा 4 और इंटू 3 हो जाएगा। स्क्वायर रूट में है तो एक पेयर से क्वांटिटी ये बाहर आ जाएगी, यानी 2 अंडर रूट में 3 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 4। ऊपर से 2 कॉमन लिया, नीचे ऊपर से जब हम 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट में 3 अपॉन 4। इस 2 से ये जब बैलेंस होगा तो 2 हो जाएगा और इस तरह से यक्स की जो हमको वैल्यूज मिलेंगी यहाँ, वो यक्स की पहली वैल्यू मिल जाएगी 3 प्लस √3 अपॉन 2 और यक्स की जो दूसरी वैल्यू मिल जाएगी 3 माइनस √3 अपॉन 2। इस तरह से दो डिफरेंट और रियल रूट्स हमको यहाँ पे मिल रहे क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट में। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का वह मान ज्ञात कीजिए कि उसके दोनों मूल बराबर हों। मीन्स find the value of k for which both roots will be equal in following quadratic equation। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इसको ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से जब हम कंपेयर करेंगे तो a b और c की वैल्यू निकल आएगी। और आप लोगों को नेचर ऑफ रूट्स में बताया गया है कि जब b² माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल टू 0 होती है तो उसके दोनों रूट्स या दोनों मूल बराबर होते हैं। तो यहां से हम वही काम करते हैं। अब b की वैल्यू यहाँ क्या है k, तो ये हो जाएगा k² माइनस 4 इंटू a हो जाएगा 2 और c हो जाएगा 3 दैट इज इक्वल टू 0। हमने यहाँ डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अप्लाई किया है
क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 जब दोनों रूट्स बराबर होते हैं, यानी दोनों रूट्स इक्वल होते हैं। तो अब यहां से इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे कि यहाँ बी की जगह के है तो बी स्क्वायर हो गया माइनस 4, ए की जगह 2 है 2 हो गया और सी की जगह 3 है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो के स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0, यानी यहां से हो जाएगा के स्क्वायर इक्वल टू 24, यानी के इक्वल टू अंडर रूट में 24 प्लस माइनस, और जब 24 को हम रेशनलाइज कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2√6 प्लस माइनस 2√6 के। जैसा कि यहां से कैलकुलेशन से हम लोगों को मिल रहा है के इक्वल टू प्लस माइनस 2√6, यानी यहां से हम लोगों को वैल्यू मिल जाएगी के की वैल्यू या तो प्लस 2√6 होगी या तो माइनस 2√6 होगी। तो ये के की वैल्यू हो जाएगी। अब हम आते हैं इस इक्वेशन पे। ये इक्वेशन भी बिल्कुल इसी तरह से होगा। इस इक्वेशन में पहला काम हम करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, के एक्स इंटू एक्स हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2k(x) और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ b की वैल्यू है माइनस 2k माइनस 4k इंटू 6 इक्वल टू 0। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 4 6 जा 24 के इक्वल टू 0। दोनों से 4k हमने कॉमन कर लिया तो ये हो जाएगा k माइनस 6 इक्वल टू 0। यहां से k की वैल्यू 0 हो जाएगी और k माइनस 6 जब 0 होगा तो k इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, चूंकि 4 0 हो नहीं सकता। इस तरह से k की वैल्यू जो मिलेगी या तो 0 मिलेगी या तो 6 मिलेगी, और इस इक्वेशन में k की वैल्यू या तो 2√6 मिलेगी या तो माइनस 2√6 मिलेगी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट का सलूशन ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। यहाँ पे आप करेंगे ये, माना बाग की चौड़ाई बराबर x, तो लंबाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई के दोगुनी 2x हो जाएगी, और अकॉर्डिंग टू कंडीशन या गिवन कंडीशन क्षेत्रफल जो बाग का होगा वो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ या लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगी। क्षेत्रफल आपको 800 मीटर स्क्वायर दिया है और ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। यहां से x स्क्वायर की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 400। अब आइए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लंबाई और चौड़ाई आपको कैलकुलेट करनी है। तो यदि x स्क्वायर इक्वल टू 400 तो x इज इक्वल टू अंडर रूट में 400 हो जाएगा, और इस तरह से x की वैल्यू आपको मिल जाएगी प्लस माइनस 20। क्योंकि x की नेगेटिव वैल्यू इसलिए नहीं हो सकती है कि लेंथ है, तो इसलिए x की वैल्यू हो जाएगी 20, और x क्या आपने मान रखा है, चौड़ाई। तो चौड़ाई बराबर 20 मीटर और लंबाई बराबर 40 मीटर। ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। अब यहां पे हमने माना दोनों मित्रों की आयु
x तथा y है। तो कंडीशन क्या दिया है, x प्लस वाई इक्वल टू 20, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद कह रहा है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो 4 वर्ष पूर्व जो है पहले व्यक्ति की आयु क्या हो जाएगी, x माइनस 4, और ठीक इसी तरह 4 वर्ष पहले y की आयु क्या हो जाएगी, y माइनस 4, और इन दोनों का गुणनफल यानी मल्टीप्लिकेशन क्या है, आपको दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू 48। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहां से हो जाएगा एक्स वाई माइनस 4x माइनस 4y और प्लस 16 इक्वल टू 48। इक्वेशन नंबर 1 से y की वैल्यू x के टर्म में यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको मिल जाएगा x, और y की जगह पे हो जाएगा 20 माइनस एक्स, 20 माइनस एक्स। ठीक इसी तरह ये हो जाएगा माइनस 4x, और ये हो जाएगा माइनस 4 और अंडर ब्रैकेट 20 माइनस एक्स, और जब 16 को इधर भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। 48 से जब 16 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू 32। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो जाएगा 20x माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 20 इंटू 4 हो जाएगा 80, और माइनस ये प्लस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x इक्वल टू 32। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये 4x और ये माइनस 4x दोनों बैलेंस हो जाएगा, और इक्वेशन हम लोगों को मिल जाएगा 20x माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 80, और ये 32 इधर हमने किया तो माइनस 32 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये दोनों क्वांटिटी हम ऐड कर लें तो हमको मिलेगा 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 112 इक्वल टू 0। यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म का दिख रहा है। तो यहाँ से वैल्यू हम लोगों को क्या मिल जाएगी, यहाँ से वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगी, यदि हमने इधर से नेगेटिव साइन को लिया तो माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x और प्लस 112 इक्वल टू 0। अब माइनस 0 के इक्वल नहीं है, यानी ये वैल्यू 0 के इक्वल है, तो हमको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला एक्स स्क्वायर माइनस 20x और प्लस 112 इक्वल टू 0 हो गया। अब इसके लिए जब इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, तो वहां से डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होती है डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। यहां पे आप लोगों को b की वैल्यू माइनस 20 दिया है, तो माइनस ये हो जाएगी बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे क्या हो जाएगी माइनस 20 का होल स्क्वायर, और माइनस 4 ए की जगह पे 1 है और सी की जगह पे 112 है, ये हो जाएगा 400 और माइनस 448, यानी ये वैल्यू हो जाएगी माइनस 48। यहां से मिल गया हम लोगों को बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू माइनस 48, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम लोगों को लेस देन 0 मिल गई। और जब लेस देन 0 किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मिलती है तो वह उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो रूट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रियल रूट्स नहीं होते हैं, इमेजिनरी हो जाते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन नंबर 4 में हम कह सकते हैं कि यह कंडीशन पॉसिबल या संभव नहीं है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर का पार्क बनाना संभव है, यदि संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई कैलकुलेट करिए। यहाँ पे हमने इसके सॉल्यूशन में हमने कंसीडर कर लिया, माना लंबाई x है और चौड़ाई y है।
कंडीशन के अनुसार परिमाप क्या हो जाएगा इसका परिमाप हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई, और परिमाप दिया क्या है 80 इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई। यहां से जब इस 2 को इधर भेजेंगे तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकल आएगी 40 के इक्वल। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 40, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद क्षेत्रफल क्या दे रहा है 400 मीटर स्क्वायर। तो जैसा कि हम जानते हैं पार्क का जो क्षेत्रफल होता है वो x इंटू वाई के इक्वल होता है, और क्षेत्रफल दिया हुआ है 400। यहां से x की वैल्यू हमने ऐसे ही रहने दिया और y की वैल्यू x के टर्म में यहां से सब्स्टिट्यूट कर लिया। तो y की वैल्यू जब हम x को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 40 माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स, यहाँ हमने रख लिया 40 माइनस एक्स। इसको जब मल्टीप्लाई किया तो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, और वो क्या हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400। यहां से इस पूरे टर्म को इधर ले आएंगे हम तो मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x और प्लस 400 इक्वल टू 0। जैसा कि आप जानते हैं यहां मिड टर्म स्प्लिटिंग होगा, उससे जो है हम लंबाई और चौड़ाई कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ यहां पे आपसे कह रहा था कि क्या पार्क बनाना संभव है, तो इसके लिए आप बी स्क्वायर माइनस 4ac की जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, यहां इसको कंपेयर करके बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इसके लिए कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे b की वैल्यू माइनस 40 है, तो माइनस 40 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 4a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 400। इसको सिंप्लीफाई करते हैं 1600 ये हो जाएगा और माइनस ये भी 1600 हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू 0 हो जाएगी। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगी। और जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है तो इसके दोनों रूट्स क्या होते हैं एग्जिस्ट करते हैं, यानी रियल नंबर्स होते हैं, और इसके साथ ही साथ इक्वल होते हैं। तो यानी कि इसके रूट्स जो हैं पॉसिबल होंगे। कहने का मतलब ये है इस परिमाप और इस एरिया का पार्क बनाना संभव होगा। अब इसकी लेंथ और ब्रेथ हम कैलकुलेट करें। कैलकुलेशन के लिए क्या करना है, मिड टर्म स्प्लिटिंग करनी है। जैसा कि मैं पूर्व में आप लोगों को बता चुका हूं, 400 को फैक्टराइज करेंगे तो 20 इंटू 20 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 20x और माइनस 20x, और यहाँ हो जाएगा 400 इक्वल टू 0। इसमें से यदि आप x कॉमन लेते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी x माइनस 20। इसमें से यदि आप 20 कॉमन लेते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी x माइनस 20 अगेन, और जब दोनों से x माइनस 20 चूंकि दोनों जगह है इसको बाहर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 20। यानी कहने का मतलब क्या है, x की जो दोनों वैल्यूज निकलेंगे वो 20 एंड 20 होंगे। तो यदि लेंथ को हमने 20 कंसीडर कर लिया, अब इस x की वैल्यू को जब किसी एक में रखेंगे, किसी एक इक्वेशन इसी इक्वेशन 1 में रख देते हैं, तो y की वैल्यू हमको क्या निकल आएगी, y की वैल्यू भी हम लोगों को निकल आएगी 40 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 20। यानी कि जो पार्क बनेगा वो क्या होगा, स्क्वायर शेप में होगा, वर्गाकार शेप में होगा। पार्क बनाना संभव होगा। उसकी परिमाप ये और क्षेत्रफल ये दिया हुआ है, तो साइड इसकी जो है आ जाएंगी 20 एंड 20। क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों को ये पूरी वीडियो देखनी है, क्योंकि हमने एक्सरसाइज 4.3 को कंप्लीट किया है। इस पर बेस्ड जितने क्वेश्चंस हैं आप लोगों को सॉल्व करना है। कहीं किसी क्वेश्चन में अगर जो दिक्कत होती है या परेशानी होती है तो आपको कमेंट करना है। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर भी करना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।